नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव परिणाम आज आने शुरू हो गए हैं। संभव टीवी आपको पल पल की खबर दे रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के चुनाव के लिए हुए मतदान के परिणाम आ गए हैं। राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सारी निगाहें चुनावी नतीजों पर टिक गई है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए परिणाम आज शाम तक घोषित किए जा रहे हैं। अभी फिलहाल भगवा खेमे में जश्न का माहौल जारी है। जीत का सेहरा पीएम और योगी के सर बनता दिख रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर के बारे में। वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट, जन्म 5 जून 1972, जन्म स्थान उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल। योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट। इनका जन्म 5 जून 1972 में गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित पंचुर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, एवं इनकी माता का नाम सावित्री देवी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सन 1977 में टिहरी के गजा में स्थानीय स्कूल से हुई। आपको बता दें, सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े। इसके बाद गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैधनाथ जी की शरण में आ गए। सन 1994 तक ये पूर्ण रूप से सन्यासी बन चुके थे, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। सन 1998 में 26 वर्ष की उम्र में सांसद बने। गोरखपुर की सदर सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 2002 में हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। योगी ने ये चुनाव यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था और सुशासन के नाम से लड़ा है। मोदी का जादू भी चुनाव में जमकर चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। चलिए अगर वही बात की जाए गोवा विधानसभा चुनाव में, ताजा रुझान के अनुसार बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी आगे है। गोवा में तृणमूल कांग्रेस को पैर जमाए हुए 1 साल से भी कम समय हुआ है। इसके बावजूद तृणमूल ने एमजेपी के साथ मिलकर गोवा विधानसभा चुनाव लड़ा था और शुरुआती रुझान की बात करें तो 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थे। तो अभी हमारे साथ स्टूडियो में राजीव शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संभव टीवी में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, भगवा रंग हर जगह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए भगवा का परचम तो लहरा ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। 5 राज्यों के चुनाव हैं, 5 में से 4 में भगवा रंग लहरा रहा है। पंजाब में अलग बात है कि नहीं सफलता मिल पाई। क्यों नहीं मिल पाई शर्मा जी? पंजाब में सफलता आखिर क्यों नहीं मिल पाई? दरअसल पंजाब जीतने पे फोकस ही नहीं था बीजेपी का। बीजेपी के लिए यूपी और उत्तराखंड करो और मरो की बात थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है देश की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है उसका रास्ता। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, चूंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो वहां का जो एक मैसेज जाता है वो बड़ा मैसेज जाता है, वो बहुत कीमती है 2019 के चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए। इसलिए मेन फोकस जो था भारतीय जनता पार्टी का वो यूपी और उत्तराखंड में था। पंजाब में वो उस तरीके से लड़ नहीं पा रहे थे, उनकी मजबूती नहीं थी वहां, बल्कि पंजाब के लोगों को कांग्रेस के खिलाफ जाने के लिए एक बेहतर विकल्प मिल गया। शर्मा जी, केजरीवाल की अब मैं बात कर लेती हूँ आपसे। दिल्ली के बाद अब वो पंजाब में भी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पंजाब में भी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, मगर तो देखिए क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी को एक चुनौती मिलने वाली है आपकी पार्टी के द्वारा? देखिए, प्रत्येक राज्य के चुनाव में प्रत्येक जगह अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग मुद्दे होते हैं। पंजाब में कुछ और मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ और मुद्दे हैं, राजस्थान में कुछ और मुद्दे हैं, लोकसभा में कुछ और मुद्दे होते हैं, विधानसभा में कुछ और मुद्दे होते हैं, नगर निकाय चुनाव में कुछ और मुद्दे होते हैं। पंजाब के लोगों की जो डिमांड है या जो वहां के चुनावी मुद्दे हैं वो उत्तर प्रदेश से डिफरेंट है।
जी। और उत्तराखंड के डिफरेंट मुद्दे हैं। पंजाब में पलायन का मुद्दा नहीं है। पंजाब से अगर लोग निकल के जा रहे हैं तो कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे जी। हैं, मगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अगर लोग पलायन करके आ रहे हैं तो दिल्ली आ रहे हैं। और शर्मा जी, पिछले वहाँ- बार के मुकाबले इस बार भाजपा को लगभग 60 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जिसका फायदा अखिलेश उठा रहे हैं। इसका क्या कारण है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, भाजपा के प्रति लोगों में जो 2017 का चुनाव था जी। उससे कुछ लोकप्रियता घटी है। भाजपा दावा कर रही थी हम 300 प्लस जाएंगे पहले की तरह, जी। मगर 300 के अंडर है। अखिलेश यादव को उसका बेनिफिट मिला, मगर अखिलेश यादव को जो बेनिफिट मिला वो बैठे बैठाए क्या मिला। इसका हाँ, कारण? मैं वही बता रहा नहीं, हूं। क्या इसका कारण किसान आंदोलन हो सकता है? किसान आंदोलन काफी हद तक प्रभावित हुआ, मगर अखिलेश यादव सिर्फ इसलिए बैठे थे फुर्सत में कि जितने लोग बीजेपी से नाराज हो गए किसान आंदोलन से आएंगे उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। इनको चाहिए ये था कि उस बेनिफिट के साथ साथ इनको ग्राउंड जीरो पे भी वर्क करना जी। चाहिए था। अगर कोई किसी से नाराज होकर आपके पास आ रहा तो आप उसको अपना प्लस पॉइंट मत मानिए। और अगर पंजाब में कांग्रेस की बात करें शर्मा जी, तो पूरी खत्म। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल खत्म। पंजाब से छोड़ो, अब तो कांग्रेस तो धीमे धीमे इनकी वर्क शैली ऐसी है, नेता इनके कोई मजबूत है नहीं। एक प्रियंका गांधी को मान जी। लीजिए, और वो भी जब चुनाव आते हैं तब ये लोग बरसाती मेंढक की तरह 4-6 महीने पहले निकलते हैं। इनको ग्राउंड जीरो पर जाकर के जनता के बीच में अपनी वही जगह बनानी होगी जो 80-90 के दशक में थी, अगर दोबारा से सत्ता हासिल हालांकि करनी इस बार प्रियंका गांधी ग्राउंड जीरो पे हमें ज्यादा दिखी हैं इस बार के चुनाव में। रिजल्ट परिणाम देखिए ना आप। अगर इनपुट है तो आउटपुट भी तो होना चाहिए ना उसका। भैया आप ग्राउंड जीरो पे गए, आप जनता के बीच में गए हैं, कब है? अब चुनाव ये खत्म हो गया, अब 5 साल मेहनत करिए ना विपक्ष में रह करके। तो बाबा का बुलडोजर बिल्कुल चल चुका है। नहीं, देखिए, मैं तो खैर बुलडोजर वाली बात नहीं कहूंगा। बुलडोजर किसी के घर मकान पर थोड़ी चल रहा है, माफियाओं के चल रहा है, अवैध कुछ संपत्ति अर्जित करने वालों के घर पर चल रहा है। मेरे आपके घर पर तो बुलडोजर नहीं चल रहा। बुलडोजर उन्होंने किसी को बम से बांध कर थोड़ा ही उड़ाया है। ये टैगलाइन काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है शर्मा जी। हाँ, टैगलाइन तो 2014 में चाय वाले की भी ट्रेंड करी थी। लोग विपक्ष से मुद्दा बना रहे हैं, आप किसी को पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। देखिए, आपने उनके खिलाफत में किया था चाय वाला, उनको पब्लिसिटी मिल गई। आपने चौकीदार किया कि चौकीदार हैं, उन्होंने उसके बीजेपी में एक खासियत है, जो गेंद दूसरा फेंकता है वो उसको लपक करके और उसका अपना बेनिफिट उठा जाते हैं। आपने कहा बुलडोजर बाबा है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चला जाते हैं। आज उसका बेनिफिट ये हुआ कि लोग बुलडोजर का जिक्र कर रहे हैं। जरा थोड़ी सी अब हम गोवा की बात कर लेते हैं। पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है गोवा में। हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्यों नहीं लगाएगी। इनमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये चुनाव को एक चुनौती के रूप में लड़ते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, ये दूसरे की तैयारी कर लेते हैं। दूसरी पार्टी के लोग क्या करते हैं, चुनाव खत्म हुआ और बैग पैक करा, कोई विदेशी यात्रा पर चला गया, कोई टूरिज्म पर चला गया, और कोई और मुझे कुछ चीजें नहीं यहाँ कहनी चाहिए स्टूडियो में, कोई और पता नहीं क्या क्या काम करने चला गया। दूसरा क्या है कि बीजेपी हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेती है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो। तो इसलिए उनका जो वर्कर है वो ग्राउंड जीरो पे है। विपक्षी पार्टियों में क्या है, अगर आप रीजनल की बात करें सपा बसपा की, इनके नेता चुनाव जीतने हारने के बाद ये देखते हैं सरकारी भूमि कहां पड़ी, कब्जा कहां करना, गुंडाई कहां करनी, ठेके कहां लेने। उनके लोग जनता में अपनी बात को पहुंचाते हैं। उत्तराखंड की बात कर ले शर्मा जी थोड़ा सा। उत्तराखंड में क्या लगता है आपको? नहीं, उत्तराखंड में क्या लगना, उत्तराखंड में तो भाजपा की सरकार बन तो रही है दोबारा से। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बननी है। ये उत्तराखंड में अपने आप में एक इतिहास है 22 साल के उत्तराखंड में कि दोबारा लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी सरकार बरकरार नहीं कर पाई है, जबकि भाजपा इतिहास बदलने जा रही है। इस पे क्या कहना है आपका? मैं वही कह रहा हूं कि उत्तराखंड का 22 साल का इतिहास है। कोई भी पार्टी दोबारा लौट कर नहीं आई, कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल इज्जत से पूरा नहीं किया। और उन्हीं की, और उसमें देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री को विदा कराने में विपक्ष का रोल नहीं रहा। खुद के घर के जो लोग थे, खुद के जो विद्रोही थे, उन्हीं के कारण वापस गए। और हाँ, उसमें भी एक बड़ा कारण ये हो गया, जो मुख्यमंत्री एक बार विदा हुआ वो दोबारा जीत करके भी नहीं आया। ये भी उत्तराखंड का इतिहास रहा है। और तो मुझे लग रहा है कि पुष्कर धामी की भी जिस तरीके से हालत चल रही है, शायद मुझे नहीं लगता कि जीत करके आए। बिल्कुल। तो जैसे रैलियों में मोदी जी का कहना था कि 10 तारीख को हम होली मनाएंगे, तो वो होली मनते हुए हमें ग्राउंड जीरो से दिख रही है। नहीं, होली तो मनती हुई दिख रही है। होली तो ये भी मनाएंगे जो हार गई है, कौन सा कहीं और वहां पाकिस्तान जाएंगे, ये तो थोड़ा ही मनाएंगे। होली तो ये भी मनाएंगे जो हार गए। भाई, होली तो त्योहार है, चुनाव से अलग है। होली तो मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। एक लास्ट आपका मैं अपडेट और लेना चाहूंगी।
आप क्या कहना चाहते हैं ये आज के रुझान को लेकर? देखिए, सब साफ है हमारे सामने। एक कहावत है कि ऑफिशियली जो ऑथेंटिक लाइन है वो तो चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट के बाद ही आएगी, नहीं तो सब लोग जश्न मनाए रहे, फिर काउंटिंग की जरूरत कहाँ रहेगी सर्टिफिकेट के। ऑथेंटिक जो अधिसूचना जो आएगी, चुनाव आयोग से डिक्लेरेशन जो आएगा सर्टिफिकेट, वही महत्व रखता है, उसी की तो जरूरत है। मगर फिर भी ये भी है कि दोबारा जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी जनता के मुद्दों पर खरा उतरने की, पहले के मुकाबले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुम्हारे साथ स्टूडियो पे राजीव शर्मा राजनीतिक विश्लेषक मौजूद थे। फिलहाल मैं आप सभी से इजाजत लेती हूं, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे संभव टीवी। नमस्कार।